हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार लेकर आए हम वर्ब को। हमने वर्ब के बारे में जाना था पिछले वीडियो में कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, कोई भी एक्टिविटी बताने वाले क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। हमने एक चीज और समझा था कि वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब और क्या बताया था आपने सीखा था, बता दो फिर से कि वर्ब एक्शन तो बताता ही है, इसके साथ साथ वर्ब और क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, और वर्ब क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। ये तीन चीज बताने वाले को हम वर्ब कहते हैं। सिर्फ एक्शन नहीं कहना है कि एक्शन बताने वाले हम लोग बचपन से जानते हैं कि एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है। तो वर्ब एक्शन वर्ड को कहा जाता है, साथ ही साथ जो स्टेट बताते हैं वो भी मेन वर्ब ही होते हैं, है ना। और जो पोजीशन बताता है वो भी क्या होता है, मेन वर्ब होता है ना। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में, है ना, पिछले वीडियो में कर के आए थे, ठीक है। अब हम जानेंगे एक कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया कि वर्ब को दो पार्ट में बांटा, ध्यान से समझना है। एक को बोला जाता है फाइनाइट वर्ब, क्या कहा, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा को बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है बातें। वर्ब दो तरह के हुए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, है ना। तो इस चीज को समझिए कि फाइनाइट किसे कहते हैं। हम बोलेंगे, आप लिख लेना, है ना, सारा डेफिनेशन लिखवा पाना, है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, है ना। तो हम उस पे डेफिनेशन को सारे को हम डील करते चलेंगे, आप लिख लेना, है ना, वीडियो को पॉज करके। तो देखो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को बदल लेता है, वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को बदलते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार। जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को बदल ले उसी को क्या कहते हैं, हम फाइनाइट कहते हैं। द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, या टेंस के अनुसार, उसे क्या कहते हैं, हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट वो वर्ब है जो अपने फॉर्म को टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, मतलब टेंस का प्रभाव और सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वर्ब पे ना पड़े उसे क्या कहते हैं, हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। The verb which doesn't change its form, the verb which doesn't change its form according to subject or tense, किसके अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस, is called non finite। वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार ना बदलता है उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं, और वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार बदल लेता है उसे क्या कहते हैं, हम फाइनाइट कहते हैं। यही दोनों में, है ना, डिफरेंस है कि एक अपने फॉर्म को बदलेगा और दूसरा अपने फॉर्म को नहीं बदलेगा। हम इसको एग्जांपल से, है ना, बारीकी से समझेंगे चीजों को, ध्यान से देखिएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा कि ही, देखिए, कहा कि ही वांट्स टू गो, एक सेंटेंस है भैया। दूसरा मैंने बात कहा, हमने कह दिया कि चिल्ड्रेन, है ना, वांट टू गो। एक और कह दिया कि ही will want to go, है ना। और एक और मैंने कह दिया कि he wanted to go। मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, ध्यान से इसको समझना है। कहा कि he wants to go, पहली बात बताइएगा कि he क्या है, यहां पे क्या बात है, आपने कहा कि सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। अब सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या लिखा मिला,
वंस मिला। आगे फिर लिखा मिला है टू गो। अब एक बात समझो कि मैंने एक चीज सीखा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कि वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या ही है, ही को सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, हाँ कि ना, बिल्कुल। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने सिंटेक्स में पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाला वर्ब भी, अरे बोल दो, सिंगुलर होते हैं। तो ही के बाद जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो मैंने क्या लिखा, वंस लिखा, क्योंकि मैंने सीखा था कि वर्ब में जब एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। बिल्कुल सही है। यहां पे क्या है, वर्ब है। अब वर्ब है, एक कैसा वर्ब है, सॉरी फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट है। तो एक बात आप सीखो कि हमने दूसरा सेंटेंस को क्या देखा कि चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना। अब आगे आने वाला वर्ब क्या है, प्लूरल है, वांट है। तो अब यहां पे बात समझिए, ये भी वर्ब है कि ही सिंगुलर था तो मैंने लिखा क्या, वांट्स, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो मैंने क्या लिखा, वांट। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि वांट अपने फॉर्म को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है। यहां पे वांट्स था, यहां पे क्या मैंने कर दिया, वांट। तो मैंने कहा कि वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, अपने फॉर्म को बदल लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, तो ये फॉर्म को बदल लिया कि नहीं। आगे एक चीज और सीखिए, यहां पे लिखा हुआ था कि ही, है ना, आगे है कि विल वांट। अब एक बात समझो, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला। यहां पे देखो तो ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है तो वांट्स है, सिंपल प्रेजेंट में है तो वांट है। लेकिन जैसे ही फ्यूचर की बात हुई तो क्या लिख दिया, विल वांट। तो टेंस के अनुसार भी बदल रहा है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपने फॉर्म को क्या कर लेता है, बदल लेता है। प्रेजेंट में है तो ही के अनुसार वांट्स लिखा हुआ है, फ्यूचर में है तो ही के अनुसार विल वांट लिखा हुआ है। तो चेंज कर रहा है कि नहीं अपने फॉर्म को, बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो मैंने कहा कि वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल ले उसे क्या कहते हैं, हम फाइनाइट कहते हैं। तो यहां पे वांट्स कैसा वर्ब कहलाएगा, बहुत अच्छे, आपने कहा कि फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यहां पे भी वांट्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पे विल वांट भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है ना। अब देखो, ए प्रेजेंट में था तो वांट्स था, है ना, फ्यूचर में है तो विल वांट है। अगर मैंने पास्ट में कर दिया तो वांटेड क्या हो गया, पास्ट हो गया। आप कहो कि ये भी क्या वर्ब ही है ना, ये टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को बदल लिया कि नहीं। प्रेजेंट में है तो वांट्स है या वांट है, फ्यूचर में है तो विल वांट है, और पास्ट की बात हुई तो वांटेड। तो इसका भी फॉर्म क्या हुआ, टेंस के अनुसार बदला। तो इसे भी कैसा वर्ब कहेंगे, हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्लियर है, बातें समझ आ रही है। फाइनाइट क्या होता है, जो अपने फॉर्म को टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेता है। अब एक चीज मुझे नजर आ रहा होगा, कॉमन चीज नजर आ रहा है क्या, कि ही वांट्स टू गो। टू गो सिंगुलर सब्जेक्ट है, टू गो ही मैंने लिखा है। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने टू गो ही लिखा है। प्रेजेंट में था तो भी टू गो ही था, फ्यूचर की बात हुई तो भी टू गो ही है, पास्ट की बात हुई तो भी टू गो ही है। क्या टू गो पर टेंस का या सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। अब सोचो, जब हमने एक बात कही कि जब कभी भी वर्ब पर टेंस का या सब्जेक्ट का इफेक्ट ना पड़े तो उसे किस वर्ब के नाम से जानेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानेंगे। तो यहां पे टू गो किस नाम से जाना जाएगा, बहुत अच्छे, आपने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां पे भी टू गो क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो यहां पे भी टू गो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि समझ में आ गया होंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। हमने कहा कि फाइनाइट वर्ब चेंज करेगा अपने फॉर्म को, लेकिन नॉन फाइनाइट कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। हम नॉन फाइनाइट के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमें वर्ब में नॉन फाइनाइट को ही एक्चुअली में पढ़ना होता है ना। हम फाइनाइट वर्ब को टेंस में पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे टेंस के साथ, है ना। एक चीज और, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझना, मुझे बताना। मैंने कहा कि राम लाइक्स प्लेइंग, आगे कह दिया कि चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। हमने कह दिया कि आई विल लाइक
प्लेइंग। 3 सेंटेंस फिर से समझिएगा, फिर बात समझिए। कहा कि राम लाइक्स प्लेइंग। राम भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ कि ना? बिल्कुल। जब राम सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आने वाला वर्ब मैंने क्या लिखा? लाइक्स लिखा, सिंगुलर वर्ब है। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आने वाला मैंने वर्ब क्या लिखा? लाइक लिखा। ये अपने फॉर्म को बदल रहा है कि नहीं सब्जेक्ट के अनुसार? राम सिंगुलर तो लाइक सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल तो लाइक प्लूरल, है ना? एक प्रेजेंट में था तो लाइक था या लाइक्स था, लेकिन जैसे ही मैंने बात की फ्यूचर की, है ना, किसका किया? फ्यूचर का। अब आई के जगह पे हम ही भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं। तो आगे सब्जेक्ट को देखे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि विल लाइक। अब बात समझो, यहां पे प्रेजेंट में लाइक्स था, प्रेजेंट में लाइक था, लेकिन फ्यूचर में क्या हो गया? विल लाइक। ये अपने फॉर्म को बदल रहा है कि नहीं? लाइक्स है, लाइक है, विल लाइक है, फॉर्म को बदला। तो मैंने कहा कि जो फॉर्म को बदले उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट। तो मतलब समझना कि लाइक्स यहां पे क्या हुआ? बोल दो, फाइनाइट वर्ब। यहां पे भी लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब है, और यहां पे भी लाइक क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन एक चीज मुझे कॉमन नजर आया, क्या? यहां पे लिखा हुआ राम लाइक्स प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी प्लेइंग मैंने लिखा, सब्जेक्ट प्लूरल है फिर भी प्लेइंग लिखा, प्रेजेंट में था तो भी प्लेइंग है, फ्यूचर में है तो भी प्लेइंग है। प्लेइंग पे क्या सब्जेक्ट का या टेंस का प्रभाव दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये अपने फॉर्म में सेम है। तो इसे कैसा वर्ब के नाम से जाना जाएगा? जो अपने फॉर्म को ना बदले उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो यहां पे प्लेइंग क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गई बातें? तो एक चीज को समझा मैंने कि फाइनाइट कब कहेंगे और नॉन फाइनाइट कब कहेंगे, ये बातें हमें जानना बेहद जरूरी था। हमें ये समझ में नहीं आता कि फाइनाइट होता क्या, नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो फिर से मैंने एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ब 2 टाइप्स के हुए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मैंने किसे कहा? अब बोलिएगा कि वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को बदल लेता है, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार, उसे फाइनाइट कहते हैं। और जो अपने फॉर्म को नहीं बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार, उसे क्या कहते हैं? हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। ये दोनों बातें को याद रखना है। हम फिर, है ना, इसको आगे कैरी करेंगे, है ना, इसी टॉपिक को लेकर आएंगे फाइनाइट को, है ना, और डिटेल से जानेंगे कि फाइनाइट होते कौन कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स।